आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक बार फिर से मैं आई हूँ। लेकिन मैं इसके बाद पहले आपसे बात करूं, आपसे चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जा करके आप हमारे लिए एक कॉफी भी खरीदें। कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा आपकी श्रद्धा, जितनी आपकी मर्जी। और आज फिर से मैं आपके सामने अपनी उपन्यास कांदूर कड़ाही का एक अंश लेके आई हूँ। आपने अभी तक कश्मीर का पक्ष सुना और अब इसमें आइए थोड़ा मिथिला का पक्ष भी सुनते हैं। और बस एक मिनट। मैंने आपसे कहा था कि ये कांदूर कड़ाही, कांदूर मतलब तंदूर और कड़ाही मतलब कड़ाही, तो ये कांदूर कड़ाही जो है ये कश्मीर और मिथिला की दो महिलाओं की कहानी है। तो आइए, इसके पहले आपने कश्मीर की काजल कौल के बारे में सुना कुछ। आज हम आपको मिथिला की सरिता मंडल के बारे में बताते हैं। सरिता मंडल की पाक कला का कमंडल गांव घर में घूमने लगा। सभी अपनी बेटियों को सरिता मंडल बनाना चाहने लगी। औरतें अपनी बेटियों को सरिता मंडल के पास भेजने लगी। जितने महीने वो यहाँ है सीख लो, तुम लोग भी अपनी अपनी ससुराल में बनाना। दूसरे दिन घर और मोहल्ले की 8-10 लड़कियां सरिता मंडल को घेर करके बैठ गईं। सरिता मंडल को रंग बिरंगा भोजन बनाने आता है, उसे पढ़ना लिखना भी आता है। उसे माई रे माई मुंडेर पे तेरी बोली रहा है कागा और दीदी तेरा देवर दीवाना, उन सब पर खूब बढ़िया डांस भी करने आता है। लेकिन वो मिथिला की पुतोहू है जो अपने घूंघट के पीछे से तरह तरह के व्यंजन बना करके गांव भर को तो खिला सकती है, मगर घूंघट के नीचे से अपने घर में डांस नहीं कर सकती। आज वड़ा पाव का डिमॉन्स्ट्रेशन था। सरिता मंडल की चिंता थी करी पत्ता, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, उसी की तरह करी पत्ता बिना वड़ा पाव कैसे बनी। बिन करी पत्ता के वड़ा पाव में वो स्वाद का। सरिता मंडल बा को देखती थी, जो नहीं है उसके लिए फिकर नाट। बा के सामने जो उपलब्ध रहता उसी से वह उस दिन के व्यंजन बना देती थी। एक नए स्वाद का सृजन हो जाता था। सरिता मंडल वड़ा पाव की तरफ से निश्चिंत हो गई। पाव के लिए यहाँ जो पाव जैसा जो कुछ भी मिलता है उसी से काम चला लेगी। सरिता मंडल की बा ने शादी में घर की सभी लड़कियों के लिए चनिया चोली और उसके ऊपर पहनने के लिए ऑक्सीडाइज्ड मेटल के जेवर भेजे थे। सास और घर की बड़ी महिला सदस्यों के लिए जामनगर की बांधनी साड़ी, आदमियों के लिए बंधेज प्रिंट वाला सिल्क का कुर्ता, शादी के समय लाल गुलाबी चुंदरी प्रिंट के साफे बंधवाए थे। सरिता मंडल को हर दिन लगता जैसे वह कोई बहुत बड़ी परीक्षा दे रही है। नाक तक घूंघट और उसके नीचे से तोते जैसे लाल होंठ लाल लिपस्टिक से सजे हुए। एक नंदोई सरिता मंडल की ननद की विदाई के लिए आया हुआ था। सरिता मंडल को वो तनिक भी नहीं भाता। घूंघट में होने के बावजूद वह उसकी नजरें जैसे अपनी पूरी देह पर महसूस करती रहती। आलू की ढेरी देखकर उसने आवाज लगाई, बुझाता है भाऊजी सब साइज का आलू लेकर बैठी हैं। ननद चुपचाप वहां से उठकर उबले आलू छीलने में सरिता मंडल की मदद करने लगी। नंदोई अपनी पत्नी के बहाने रसोई घर के दरवाजे तक आ गया और जोर जोर से हाथ मटका मटका कर गाने लगा, लाली लाली होठवा पे बोर से ललैया होके रसा चुएला। ननद ने तनिक फटकार लगाई, दूरा पर बैठिए ना, यहाँ जनाना लोग के बीच में क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं तुम लोग के आलू का बड़ा बनते हुए। नंदोई उतनी ही बेहयाई से दांत चियारते हुए बोला और दूसरा गीत गाने लगा, नाम जलेबी बाई। नंदोई मिथिला का दामाद है, जिसके हर सुर की हर ऊंची नीची तान ससुराल वालों को सहनी पड़ती है, इस आशंका में कि कहीं इसका कोई वाम असर हमारी सिया धिया पर नहीं पड़े। तब की सरिता विश्वकर्मा और अभी की सरिता मंडल में फर्क आ गया था। भले ही वह शादी के बाद भी अभी तक सरकारी हिसाब से उम्र में नाबालिग ही थी, लेकिन लड़कियों के भीतर एक छठी ज्ञानेंद्रिय जन्म से ही होती है।
सरिता मंडल पहले एक बिन ब्याही लड़की थी जो मुंबई के सानपाड़ा इलाके में गुजरात से आकर बस गई थी और अब वह मिथिला का सिंदूर मांग में और मिथिला की माटी खोइच में भरकर गोरेगांव के भगत सिंह नगर में आकर बसने वाली थी। अहमदाबाद के साबरमती नदी की हिलकोर से निकलकर मुंबई के सानपाड़ा की माटी से लिपटकर सरिता मंडल महाराष्ट्र के पोहा में मिथिला के दही चूड़ा की ठंडाई को डालती अपनी जिंदगी की प्रथम क्रांति का बिगुल फूंक दिए हुई थी। नंदोई की बात सुनकर चुपचाप रसोई में से निकलकर सरिता मंडल अपने कमरे में जाकर बैठ गई। वड़ा पाव सीखने के लिए आई सारी लड़कियां अकचका गईं। वे सब भी सरिता मंडल के पीछे पीछे उसके कमरे तक पहुंच गई। काकी नहीं बनाइएगा, सरिता मंडल ने कहा। जाकर बोल दीजिए कि जब तक कल्पना जी के साहेब जी अंगना में रहेंगे हम न तो बाहर निकलेंगे और न ही बटाटा वड़ा बनाएंगे और न ही किसी को वड़ा पाव खिलाएंगे। ननद का चेहरा अमावस जैसा हो गया, लेकिन सरिता मंडल की हंसी से बाकी की लड़कियों में भी दूज के चांद की आभा आ गई। आंगन नंदोई विहीन हो गया और कड़ाही वटाटा वड़ा से गुलनार। सभी ने झमट कर झूमर उठाया। मिर्जापुर में कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। उसी रात महल अंगने में मोहल्ले और घर की सभी लड़कियों ने मिलकर मायर माय मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा और दीदी तेरा देवर दीवाना, इन पर खूब धूमधाम गज्जर मचाया। उसके दूसरे ही भोर में सभी लड़कियों ने अपना अपना चनिया चोली सिलाने के लिए दर्जी को दे दिया। वे सभी डांस के गीतों के कैसेट जमा करने लगी। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा समझो सजन मजबूरियां हैं। अब कोई मजबूरी नहीं थी। हर रात सभी के खा पीने के बाद कैसेट पर गीत बजते और सभी उन गीतों पर जम कर नाचती। सरिता मंडल ने दिन भर में इकट्ठा की हुई पतली पतली लकड़ियां सभी को पकड़ा दी। हम लोग गरबा करते हैं ना, गुजरात में भी करते थे और मुंबई में भी। उसने गीत लगा दिया। हम तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। हाँ सरिता मंडल के नृत्य की गति और ठुमके देख सभी की आंखें चुंधिया जाती। सरिता मंडल की जिठानियां और ननदें भी उन धुनों पर पैर थिरकाने और देह हिलाने लगी। सुनैना पीसी ने भी अपने बिसर गए राग को संधान कर टहंकार से गीत उठाया। रात सैया मोती के लड़े तोड़ दियो रे, रात सैया मोती के लड़ी तोड़ दियो रे। वांगी भात और बटाटा वड़ा पाव वाली सरिता मंडल क्रांतिकारी हो गई। अब उसके पास मिथिला की 4 यार वाली खिचड़ी थी तो गुजरात के खमण ढोकला के साथ मूंग की छिलके वाली दाल की खिचड़ी कढ़ी के साथ महाराष्ट्र का मशहूर वांगी भात और पूरण पोली तथा जगत प्रसिद्ध फास्ट फूड पाव भाजी, भेलपूरी, वड़ा पाव आदि आदि। महाराष्ट्र में आए या महाराष्ट्र से गए और पाव भाजी, भेलपूरी, वड़ा पाव नहीं खाया या खिलाया तो क्या खिलाया या खाया। आखिरकार यह महाराष्ट्र है, सत्ता किसी की भी हो, पाव भाजी, भेलपूरी, वड़ा पाव सभी के हैं और सदाबहार हैं। यहीं पर गेटवे ऑफ इंडिया भी है और उसके सामने ताज हेरिटेज भी। यहीं गांधी जी का मणि भवन भी है और अगस्त क्रांति मैदान भी। क्रांति करो, क्रांति से भ्रांति मिटती है। क्रांति करने के लिए इनकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं, अपनी जिद और लगन की मुस्कान चाहिए। वांगी भात और वड़ा पाव वाली सरिता मंडल की जिंदगी के मुंडेर पर कागा और स्वर में धागा उसकी अपनी क्रांति के पहले कदम थे। तो ये एक छोटा सा अंश हमने आपको सुनाया अपने उपन्यास कादुर कड़ाही से
किताब लेना आप ना भूलिए। अमेज़ॉन पर है उपलब्ध, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। आप ज़रूर इस उपन्यास को लें, पढ़ें, और लेने के बाद आप इसकी तस्वीर हमें चाहे तो यहाँ कमेंट बॉक्स पर या फेसबुक के मैसेंजर पर या ट्विटर के मैसेंजर पर या इंस्टाग्राम के मैसेंजर पर आप डाल दें, ताकि उसके साथ साथ अपना मेल आईडी भी, ताकि हम आपको इस किताब के साथ अपनी एक किताब नॉटनल से प्रकाशित ऑनलाइन किताब ई बुक आपको हम गिफ्ट कर सकें। तो चलिए आज इतना ही। और मिर्जापुर में कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। प्रणाम।